नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स के साथ। दिन है शनिवार का और तारीख है 22 मई 2021। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, 20 देश, 50 देश, 70 देश और 100 देश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 100 देश। विश्व बैंक ने हाल ही में 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। यह 160 अरब डॉलर की राशि 15 महीने की अवधि में दी जाएगी। इस राशि से देश देश को वैश्विक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीबीएसई बोर्ड से 9वीं से कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है? इसके ऑप्शंस ये रहे, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या सिर्फ 9वीं कक्षा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12वीं कक्षा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने बच्चों के अंदर से सेफ और हेल्थी ऑनलाइन आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी मैनुअल जारी किया है। बोर्ड ने डिजिटल अधिकारियों और स्वतंत्रता के हनन जैसी समस्याओं को देखते हुए यह मैनुअल जारी किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कौन भारतीय बाजार में फीचर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गया है? तो इसका ऑप्शन है एप्पल, सैमसंग, वीवो, रेडमी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सैमसंग। काउंटर पॉइंट रिसर्च की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग भारतीय बाजार में फिर फोन बेचने के मामले में जियो को पीछे छोड़ पहले स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में फीचर फोन में 19% रही बाजार की हिस्सेदारी सैमसंग की रही, जबकि स्मार्टफोन सेगमेंट में Xiaomi पहले स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, अभ्यास, रक्षा, शिक्षा विकास, विकास विज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अभ्यास। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन कितनी नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, 50, 100, 150 और 200 नॉन एसी ट्रेन। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 200 नॉन एसी ट्रेन। भारतीय रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त 1 जून से प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन को चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही उपलब्ध होगी। साथ ही रेलवे गरीब मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और अमीरों के लिए राजधानी स्पेशल चलाने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो इसके ऑप्शन ये रहे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कार्नेल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय या यल विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्नेल विश्वविद्यालय। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट रिकॉर्डर विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर दर्जनों किस्म के ग्रहों की सतह और सूरज की जांच करने के बाद विकसित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने के लगाने का फैसला किया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, 2000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़ रुपए और 8000 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 8000 करोड़ रुपए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 8000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोक लगाने का फैसला किया है, क्योंकि सरकार ने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। इसके साथ ट्रेनर विमान खरीदने की योजना थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महात्मा दिवस, विश्व ब्राह्मण दिवस। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है
विश्व जैव विविधता दिवस यानी 22 मई को विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है? तो इसके ऑप्शंस ये है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो इसका उत्तर है श्रीलंका। भारत से सीमा विवाद के बीच श्रीलंका ने हाल ही में नया मानचित्र स्वीकृत किया है। इस नए मानचित्र में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लेपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए किस देश के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी को सुरक्षा मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड एंड चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दे दी गई है। नोएडा के 5,000 हेक्टेयर में फैले इस जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।